नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। आज जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ उसके लिए हमें घर के किसी भी वास्तु बदलाव की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें अपने माइंडसेट और अपने बिहेवियर में बदलाव की ज़रूरत है। आज मैं बात करूँगी स्पीच की, वाणी की, और किस तरह से हम उसे सही या गलत तरीके से जब यूज़ करते हैं तो हमारी कुंडली, हमारे चक्र, ये सब चीज़ें इम्बैलेंस होती है, ख़राब होती हैं, वीक होती हैं। आइए इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। जाने अनजाने कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों से सुनकर या कभी कभी किसी से जब हमें शिकायत होती है तो हम उस इंसान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा दूसरों के आगे कह देते हैं, गॉसिप करते हैं, उनके बारे में थोड़ी बुराई करते हैं। ये हम कभी कभी ये सोच करके करते हैं कि इट्स हार्मलेस गॉसिप, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और कौन सा उस व्यक्ति को पता चला है जो वो हमसे पूछेगा, कन्फ्रंट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ग्रह जो हमारी कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट और शुभ ग्रह हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो हमारी स्पीच से होता है, हम क्या कहते हैं। आप अगर कुंडली को देखेंगे तो हमारी कुंडली का जो दूसरा भाव है वो धन का भाव है, उसे धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव कहते हैं, वो परिवार का भाव है। इट्स अ फैमिली हाउस फॉर फैमिली, फॉर स्पीच, फॉर आवर माउथ रीजन, फॉर आवर आइज़, फेस। ये सारी चीज़ें हम इसी भाव से देखते हैं। लाइफ में हम कितनी सेविंग्स कर पाएंगे, हम कितने अमीर हो पाएंगे, ये भी इसी भाव से पता चलता है। बहुत सारे धन योग जिसमें हम सेकंड हाउस, कुंडली के सेकंड हाउस को देखते हैं। अब इस भाव से कहीं ना कहीं सभी शुभ प्लैनेट्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। कुंडली के जो सबसे शुभ प्लैनेट माने जाते हैं वो हैं बृहस्पति, जुपिटर। ये लाइफ के ऑलमोस्ट सभी तरह के सेलिब्रेशंस के कारक हैं, वेदर इट्स मैरिज, चाइल्ड बर्थ, फिनेंस, प्रोस्पेरिटी, नॉलेज, इंटेलेक्ट, इन सब चीज़ों के सिग्निफिकेटर हैं, दूसरे भाव के कारक कहे जाते हैं। और जब भी हम बुरी बातें लोगों के बारे में बोलकर, गॉसिप करके इस भाव को ख़राब करते हैं तो नेचुरली इसके कारक भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो हम जैसी बातें कहेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। और क्योंकि ये कुटुंब भाव है, हमारी लीनिएज भी कहीं ना कहीं जुड़ी है, तो हम अपने बच्चों के लिए भी कोई बहुत अच्छा कर्म नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि हम बातें क्या कह रहे हैं। बृहस्पति क्योंकि वो धार्मिक धर्म से भी उनको देखा जाता है, तो जब हम चैंटिंग करते हैं, मंत्र बोलते हैं, बोला जाता है कि उससे हमारी बॉडी हील होती है, आसपास का एनवायरनमेंट भी प्योरीफाई होता है, वो इसीलिए बोला जाता है। लेकिन ये सब बोलने की बजाय जब हम लोगों के बारे में गलत बातें बोलेंगे तो नेचुरली ये प्लैनेट भी खराब होगा। कुंडली के एक और बहुत अच्छे प्लैनेट मून, जो कि एक शुभ सौम्य प्लैनेट हैं, वो इस भाव में आज आकर के उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। और मून हमारे फूड हैं, हमारा लिक्विड कैश, लिक्विड वेल्थ है। मून हमारी मदर है। हमारे अंदर जो ममत्व है, दूसरों के प्रति जो ममता है, एम्पैथी है, जो हमारा साइकिक एबिलिटी है जिससे हम दूसरों का मूड समझ के कभी उन्हें हील करने की, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें हमें मून से मिलती है। और अगर हम इसकी मधुरता को बनाए रखने की बजाय अगर गलत ढंग से लोगों से बात करें, बहुत रूडली बात करें या बहुत गॉसिप करें, तो कहीं ना कहीं हम अपने मून के भी सिग्निफिकेशंस को ख़राब करते हैं। तीसरा प्लैनेट जो बहुत शुभ प्लैनेट है, शुक्र, वीनस। वीनस के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बताते आई हूँ। वीनस लग्जरीज़ के कारक हैं, हमारी लाइफ के वेल्थ के कारक हैं, हमारी ब्यूटी, हमारी स्किन, फीमेल्स के लिए उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स, किडनीज, इन सब चीज़ें, किडनी बोथ मेल्स फीमेल्स, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो जब हम, और ये इस भाव से क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वीनस दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ टॉरस राशि आती है और इसके स्वामी हैं वीनस। तो जब हम इस भाव के सिग्निफिकेशन को बुरी बातें कह के, कड़वा बोल करके ख़राब करते हैं तो इन सब चीज़ों में जो वीनस की सिग्निफिकेशंस हैं, सब में खराबी आती है। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ मरकरी। मरकरी तो अपने आप में ही कम्युनिकेशन और स्पीच के कारक हैं। तो जब हम अपनी बुद्धि को गलत बातों में लगाएंगे तो बुद्ध और बुद्धि दोनों खराब होंगे। बुद्ध भी हमारी स्किन, नर्वस सिस्टम, बुद्धि, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इन सब के कारक हैं। तो जब लगातार हम लोगों के साथ कड़वाहट से बात करें या उनके बारे में बुरी बातें बाकी लोगों से करें तो ये चारों ही शुभ प्लैनेट कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। और ये प्लैनेट ही नहीं, अगर इनका आप हमारी बॉडी पर असर देखें
तो हमारी बॉडी के जो 7 मेन चक्र हैं उनमें से विशुद्धि चक्र जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, जो हमारी लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के बीच का गेटवे है, जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, ओवर या अंडर एक्टिव हो जाता है, तो या तो हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, या बहुत सबमिसिव, बहुत दबाने लगते हैं, अपनी बातों को नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं अंदर एक तरह से वो टॉक्सिक पलता रहता है जो हाइपो या हाइपर थायराइड के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ हेल्थ इशू। तो इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप अपनी बातों को, अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखिए, आप सबमिसिव हो जाइए, लेकिन आप उस बात को, जिस भी व्यक्ति से उसका कनेक्शन है, उससे बहुत असर्टिव रूप में, असर्टिव तरीके से आप बोल सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम गॉसिप ना करें अबाउट समबडीज लुक्स, ड्रेसिंग, हेयर, उन्होंने कैसे ब्रांड्स यूज़ किए हैं, या फिर कोई किस तरह से रहता है, कैसा उनका घर है, क्या उनका लाइफस्टाइल है। इन सब चीज़ों के बारे में गॉसिप ना करें। किसी से अगर आपको शिकायत है तो वो 4 और लोगों को कहने की बजाय आप सीधे उस व्यक्ति से कहिए, जिससे उसका हल निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा। हम अदरवाइज़ सामने वाले का तो कुछ खास बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अपना बुरा ज़रूर करेंगे, और फ़ायदा तो किसी का भी नहीं होगा, ना उनका ना हमारा। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारे चक्र मधुर बोलेंगे, अगर हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो ना सिर्फ हमारा अपना चक्र, विशुद्धि चक्र हील होगा, बैलेंस होगा, बल्कि इससे हमारी कुंडली के ग्रह भी बहुत बैलेंस होंगे, शुभ प्लैनेट जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो वाणी तो हमें ऐसी ही बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो, अपना, उनका मन भी शीतल हो, अपना भी, ना कि ऐसा बोलें जिससे उन्हें भी ख़राब लगे, और कभी जब हम बाद में सोचें तो हमें भी लगे ये मैंने क्या कह दिया। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन से हमेशा अपने आप को दूर रखें। आई नो हमें समाज में इतने तरह के लोग मिलते हैं, हमें सबके साथ रहना है, और बहुत लोगों की आदत है, हम सबको सुधार नहीं सकते। आपको सुनना है, आप सुन लीजिए, अपने दिमाग में उसे ज़्यादा स्पेस ना दे करके बस हटा दीजिए। आप कंट्रीब्यूट मत कीजिए, क्योंकि जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमें प्रॉब्लम वहीं से होनी शुरू हो जाती है। तो आप सही बोलिए, चैंटिंग कीजिए अपने शब्दों को, जो ये वाणी हमें मिली है उसका बिल्कुल सदुपयोग कीजिए, और गॉसिप से बचिए, उसका पार्ट मत बनिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूँगी आपसे ऐसे ही कुछ और टिप्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।